नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 10 सितंबर दिन के 2 बजे मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी में ऑल इंडिया सात साई कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुसलमानों की पसमानदगी पर एक कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मौजूद थे वज़ीर जावेद अहमद खान साहब, बिहार के वज़ीर इसराइल मंसूरी साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब, जस्टिस अंताज़ अली ताज साहब, कमरुद्दीन मलिक साहब, इरफान खालिद साहब, अमजद अली खान साहब और दीगर मेहमानान। सदर ऑल इंडिया सात साई कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के असीरुद्दीन साहब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत पसमानदा मुसलमानों के हालात पर गौर करे और पीएम मोदी से दरख्वास्त की कि 1950 के ऑर्डिनेंस को फिर से नाफिज करके मुसलमानों को भी पसमानदा जमरे में शामिल करें। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दर्द परेशान है, कहाँ से निकले, ये हाल आज मुसलमानों का है। इन तमाम बातों को लेकर के जो बहस हुआ इसमें, और दूसरा हम लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी दे रहे हैं। जिस चिट्ठी में आपने लिखा है कि आप अगर पसमानदगी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पसमानदगी की बात करते हैं और पसमानदा को कुछ देना चाहते हैं, तो 1950 में जो डॉक्टर रघुवर प्रसाद ने ऑर्डिनेंस पास करके मुसलमानों को हक से महरूम कर दिया था, उसको 1950 का ऑर्डिनेंस फिर करके कहना चाहेंगे सर असीरुद्दीन साहब का इनकलाबी कदम। उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने अच्छा सोच, अच्छे सूझबूझ से काम लेकर आज जो यहाँ पर अच्छा एक प्रोग्राम करवाया है, जिसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बंगाल के बाजू के स्टेट बिहार से इसराइल मंसूरी साहब खुद एक मंत्री होकर वहाँ से आए हैं। तो कितना इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है इस चीज़ को, ये आज इस कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम के तहत कम से कम हम लोग इसको भूल नहीं सकते। मुसलमानों की हालत, मुसलमानों की अपने वजह से पसमानदा है या उसमें औरों का भी साथ है, ये हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि मुसलमान आज भी मुसलमानों के साथ जो टैग लगा हुआ पसमानदा का वो अभी भी है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग जो देख रहे हैं, एजुकेशन अगर पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देता है तो पसमानदा नहीं, सबसे प्रोग्रेसिव अगर कोई कौम रहेगा तो वो मुसलमान रहेगा। मंसूरी साहब क्या कहना चाहेंगे सर कि इनकलाबी कदम असीरुद्दीन साहब का जो पूरे मुल्क को पैगाम देता है सर, अब मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। नहीं, ठीक है, असीरुद्दीन साहब ने अच्छा कदम उठाने का काम किया है और यह बात सही है कि जो पसमानदा का वर्गीकरण सिर्फ कर दिया गया संविधान के दायरे में, लेकिन उसके फलाहल के लिए जो कई रिपोर्टें आई देश ने, चाहे सच्चर कमीशन का हो, चाहे रंगनाथन मिश्रा आयोग का हो, उसने जो हालातें बयां की है उसकी बहस देश में आज तक नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं जो है से पसमानदा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हुआ है और आने वाले समय में लोग जागेंगे और हम चाहेंगे तमाम, चाहे इंडिया गठबंधन के भी जो सारे नेता हैं और जो भी सेकुलर लीडर हैं, उन तमाम लोगों से हम चाहेंगे कि देश ने जो राजेंद्र सच्चर कमीशन बैठा करके जो रिपोर्ट ली गई थी, चाहे रंगनाथन मिश्रा का जो रिपोर्ट आई है, उस पर बहस हो और जिसकी जो बीमारी हो उस बीमारी का इलाज हो, तब जाकर के और ज्यादा बेहतरी होगा। हम तो इंडिया गठबंधन के ही लोग और हम लोग ऐसा चाहते हैं और हम लोगों से उम्मीद करेंगे यही कि इंडिया को लावे तो निश्चित और जस्टिस होगा। प्लान क्या होगा सर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ताकि लोगों के अंदर बेदारी और अच्छी तरह से फैल जाए और लोगों में इनकलाब पैदा हो जाए? अगला प्लान मेरा ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पसमानदा समाज का बात को उठा रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली जाएंगे इसी बात को लेकर के कि अगर प्रधानमंत्री पसमानदा समाज के भलाई करते हैं, अगर मगरमच्छ के आंसू नहीं है, हकीकत कुछ है, तो एक ऑर्डिनेंस ला के जो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ला करके मुसलमानों को उससे वंचित कर दिया था, दूसरा ऑर्डिनेंस ला के तमाम पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम करें जो शेड्यूल ट्राइब में है। ये हम पसमानदा समाज के इस बात को लेके दिल्ली जाएंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे और तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं कि अब ये हक है, मांगने से नहीं देगा तो छीनना पड़ेगा। आपकी पुकार पर आज तकरीबन पूरा बंगाल और कलकत्ता ने लब्बैक कहा, तो क्या लगता है सर अब लोगों में बेदारी आ गई है? इंशाल्लाह बेदारी तो आई है
बेदारी देखिए, जब एक चीज है कि दाना जमीन में जाके गल जाता है, अपना वजूद खो देता है, लेकिन उसका जो शाख निकलता है, एक एक पेड़ से 100-100 दाना निकलता है। और मंसूरी साहब ने ये साबित कर दिया कलकत्ता में आकर कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर एकजुट हो तो। नहीं, मंसूरी साहब ने तो ये हमें हौसला जो दिया, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, जावेद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने, अभी आपने सुना जावेद भाई ने क्या कहा कि असीरुद्दीन साहब आप आओ, हम बैठ के आपसे बात करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, उन्होंने भी कहा यही बात, मंसूरी साहब भी कहा। तो हम कहते हैं ऐसे लोग अगर 4 लोग तैयार हो जाए तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये डरे सहमे लोग, समाज के वंचित लोगों को एक सहारा मिलेगा, जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपके शाना बशाना, मेरे शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह। चाहते कि मजनू शाह का नाम का एक कोई पार्क का नाम रखा जाए। हमने दीदी को पहले भी चिट्ठी दिया, आज भी देंगे कि आप मजनू शाह का जो योगदान था 1970 में, जब बंगाल का 1/3 आबादी भूख से मर गया था, उस वक्त मजनू शाह ने अंग्रेजों का गोडाउन का ताला तोड़ के अनाज देके लोगों को देने का काम किया, और जिसमें मजनू शाह के पूरे, जैसे हम जो सारे वंशज था जंगलों में भाग गए थे, लेकिन ये कुर्बानी देने के बाद भी, आज़ादी के बाद हम लोग को कोई हिस्सेदारी नहीं मिला। इसका हमें मलाल है, अफसोस भी है कि किसी ने, कोई हुकूमत हो, हम लोग की तरफ देखा नहीं। वो तो मर्द मुजाहिद हैं, कैसे डरने वाले तो है नहीं। तो सब बात आप भी जानते हैं, हम भी यहाँ, कलकत्ता का सारा लोग जानता है कि जावेद भाई जो बोलता है ठोक के बोलता है, किसी के मुंह के पीछे बड़ाई तो करते नहीं है। और इंशाल्लाह इनका जो खिदमत खल्क, अल्लाह इनका अजर देगा, ये हमेशा इसी रहेंगे, अल्लाह इनके और इज्जत को इजाफा करेगा, मंसूरी साहब का इजाफा करेगा, यही हम लोग बोल सकते हैं। इंशाल्लाह एक न एक दिन हम भी कामयाब होंगे, बिरादरी भी कामयाब होगी। सर एक कामयाब सफर, एक कामयाब प्रोग्राम सफर है। हमारे दोस्त हैं जो बिहार से आए हुए हैं, वो जो मंसूरी साहब वेलफेयर के, तो वो उनके साथ हम रहे हुए हैं, और बनकर के हम भी अंसारी बिरादरी के हैं, इसके मेंबर हैं, और उसके साथ हम सपोर्ट करते हैं। हमने बैकवर्ड का स्कॉलरशिप से हम पूरे एजुकेशन पाई है, और उसी के बिने पर हमारा एक्सपोर्ट हाउस और एक्सपोर्ट और आज तक तरक्की किया है, उसके वजह से। 4 बार MLA हुए हैं, 3 बार से मंत्री हैं, और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को एक उर्दू घर बना के दिया है। ये मुजाहिद उर्दू तो है बंगाल में। इसराइल मंसूरी साहब IT मिनिस्टर है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग इस वक्त E-गवर्नेंस में जी रहे हैं, तो IT क्षेत्र में भी काम हो रहा है। वो पेशमानदा से आते हैं, असीरुद्दीन साहब पेशमानदा से आते हैं। हम लोग जितने लोग एक जगह खड़े हैं, ज्यादातर लोग पेशमानदा ब्यादी से आते हैं। इसकी हक के लिए जो असीर साहब ने कदम उठाया है, और उन्होंने कहा कि बंगाल ममता बनर्जी कम से कम मजनू शाह के नाम से एक पार्क डिक्लेयर करे, ये बहुत अच्छी कदम है और होगा। आसिक साहब एक सच्चे खाफ की ताबीर, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, और उर्दू अकेडमी से रियासत मगरबी बंगाल कलकत्ता गवाह है, कितनी खुशी महसूस हो रही है सर आज? काफी अच्छा लग रहा है। इन्वॉल्वमेंट जिसको बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट, वो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और पार्टिसिपेशन जरूरी है। जिस बात को लेकर हम आज इकट्ठा हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मगरबी बंगाल रियासत उर्दू अकेडमी से, जहां असीरुद्दीन साहब की एक इनकलाबी कदम, शाह साहिब कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, इनकलाबी कदम के दलित और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। और हम लोग अब इस तहरीक को पूरे जोर शोर से सिर्फ रियासत मगरबी बंगाल कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।